रामायण जो शब्द है एक रामायण का अपभ्रंशी समझो गढ़वाली तद्भव रूप है, तत्सम नहीं तद्भव रूप है रामायण, मतलब रामायण की कथा। तो रामायण की कथा जो है वैसे तो हमारे यहाँ रामचरितमानस के माध्यम से या वाल्मीकि रामायण के माध्यम से उत्तराखंड में आई है, और बाद में 1860 के बाद जो भवानी दत्त जोशी जी ने रामलीला शुरू की थी अल्मोड़े में, और इसकी बहुत ही आकर्षक रामलीला उन्होंने तैयार की। उसके बाद राम की कथा हमारे पास आई। उसके अलावा मैंने ये देखा कि कालीमठ वैली, कालीमठ क्या मंदाकिनी वैली, और उधर धौली गंगा वैली में रामायण की गाथा का विशेष मंचन होता था। लगभग हर गांव में जहाँ मैं गया तो वहाँ पे राम की गाथा गाई जाती, जैसे लाता में गाई जाती थी, ढाक में गाई जाती थी, उसके बाद उधर बड़ा गांव में गाई जाती थी, सुभाई में गाई जाती थी, सलूर डुंगरा में गाई जाती थी, सेलंग में गाई जाती थी, सामने जो है क्या रामपुर सीतापुर में गाई जाती थी, पांडुकेश्वर में गाई जाती थी, इवन बांपा मलारी तक ये गाथा गाई जाती थी। तो उसको रामायण तो नहीं कहते थे, लेकिन जो उनका मुखौटा उत्सव होता था बैसाख के महीने, उसमें वो थोड़ा राम लक्ष्मण और सीता की झांकी जरूर दिखाते थे। लेकिन मैंने पीएचडी की थी इस पे, मास डांस ड्रामा गढ़वाल पे। तो जो एक गांव है जिसको कहते हैं सलूर डुंगरा, बहुत बड़ा गांव है, वहाँ रामायण का एक महोत्सव होता है हर साल। वो बैसाखी से 13वें या 14वें दिन, 12वें 13वें 14वें दिन ऐसा होता है। उसमें सुबह से शाम तक लेके राम लक्ष्मण और सीता का नृत्य होता है, और उस नृत्य के साथ साथ बीच में और भी कई पात्र आते हैं। कोई परंपरागत पात्र है, जैसे मोर मुरेण हो गया, जैसे लाटा लाटी आ गया, जैसा बनिया बनियान हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। मल्लों का युद्ध हो गया। तो पिछले 12-13 दिन से होता था, और रात में उनका पैवन पांडव होता था, लेकिन वहाँ बहुत सिस्टमेटिक होता था रामायण। उसमें राम लक्ष्मण और सीता के पात्रों का बहुत सख्त चयन होता था रात में, इस साल कौन करेगा, क्योंकि उनको डांस करना, 18 ताल नाचने हैं। इधर से किनारे पे बैठ के जो उनके जागरी होते थे, एक जमाने में मुझे याद है प्रेम सिंह भल्ला एक जागरी थे, बहुत जाने माने जागरी थे वो, उनके साथ अपने कलम सिंह भंडारी, नंदा सिंह, ये सारे लोग बैठ के गाते थे, बहुत सुंदर गाथा गाते थे वो बेचारे। अब तो दुनिया से सब चले गए। 18 ताल नाचते थे राम लक्ष्मण और सीता। पहले तो राम लक्ष्मण आते थे, फिर सीता स्वयंवर होता था, फिर उनके साथ हनुमान भी जुड़ते थे। वो धीरे धीरे होता जाता था 18 ताल का मतलब है कि जैसे एक तरह का बाजा बजा तो एक पूरे चक्कर नाचे हो, फिर दूसरा बाजा बजा दूसरा चक्कर नाचे, फिर तीसरा बाजा बजा तीसरा, चौथा, 5 चक्कर। अब वो 5 मिला के बना एक ताल, उसको कहते थे एक ताल। इस तरह से उनका फिक्स होता था कि लगभग 10वें, मेरा सब लिखा हुआ उसमें, 10वें या 11वें ताल में या 6वें 7वें ताल में सीता आएगी, 7वें ताल पूरा हुआ फिर सीता आएगी, फिर इतने में फिर हनुमान आ जाएगा, ठीक है, और इतने ताल के बाद सीता हरण हो जाएगा, ठीक है, और इतने तालों के बाद लंका दहन हो जाएगा। तो इस तरह का ये वहाँ पे चलता था। और एक आदमी जहाँ पे मंदिर है उसके दरवाजे पे एक खड़िया का पत्थर लेके रेखाएं मारता था, इतने ताल हो गए, 5 हो गए, इसका मतलब भाई अंदर से भेजो, दूसरा भेजो, बढ़िया भेजो, ये अच्छा हो गया, भेजो भाई मोर मोरेन भेजो। इस तरह से वो चलता रहता था, और साथ साथ पैरेलल बहुत बढ़िया गायन उसमें चलता था। उसको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के लिए संजय पांडे ने उसका गायन किया है। बहुत बढ़िया धुन में होता था कि गणेश बालो न्योताला बोलाए, गणेश बालो न्योताला बोलाए, तब बोलाए नारद बामण, तब बोलाए नारद बामण, ऐसे गाते थे वो लोग। और उसके बाद जो है चलता रहता था, पैरेलल उधर डांस होता रहता था। ये दिखाते थे कि राम की पूरी लीला चल रही है, और वो पूरे की पूरी लीला समाप्त होती थी लंका दहन तक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लंका दहन के बाद कुछ नहीं दिखाया जाता था। तो ये लंका दहन का मतलब हनुमान सेंट्रिक ये लीला होती थी। हनुमान की जो लीलाएं हैं उसी तक सीमित ये रहती थी, इसलिए उसको वहाँ तक
लंका दहन तक को होता था, बीच में मल्लों का युद्ध होता था जिसमें कभी कोई भयंकर आपस में युद्ध भी हो जाता था। कुरजोगी आता था बीच में जिसके कुर्रे लगे रहते थे, वो मालों के डांस के समापन की घोषणा करता था। इस तरह से पूरे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वो लीलाएं चलते थे, डांस चलते थे। और लास्ट में आता था नृसिंह पत्तर, उनका इष्ट देवता है ना नरसिंह, भंडारियों का, इसलिए नरसिंह के भी 18 ताल होते थे। ठीक है, अभी रामायण आई कहाँ से? वहाँ ये माना जाता है कि जब बद्रीनाथ की स्थापना हुई तो बहुत सारे राम भक्त संप्रदाय के लोग आते थे वहाँ, और वो क्या करते थे, जोशीमठ में चातुर्मास करते थे। चातुर्मास कहते हैं सावन और भादो के महीने जोगी लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं, इधर उधर नहीं खिसकते, यात्रा नहीं करते हो, वर्जित है उनके लिए यात्रा। तो बैठ के क्या करेंगे, प्रवचन करेंगे, भजन गाएंगे। तो शायद जोशीमठ में बैठ के, ये मेरा अनुमान है, वहाँ जोशीमठ में बैठ के वो राम की लीलाओं को गाते थे। मुखौटे जो होते हैं वो किस उसके होते हैं? मुखौटे वो लकड़ी के बने होते हैं। नहीं मतलब वो क्या कैरेक्टर शो करता है? कैरेक्टर ऐसा है कि कुछ तो गांव के सीधे साधे कैरेक्टर हैं, आम समाज में जो मिलते हैं, और आखिर में एक कुम्मर पहना हुआ एक आदमी आता है, उनको डिस्टर्ब करके उस खेल को समाप्त कर देता है। ऐसा भी उसमें आता है। और रामलीला तो रामायण तो दिखाई जाती है। तो टोटल कितने दिन तक चलता है? वो वैसे तो 12 दिन तक चलता है रात में, लेकिन वो एक ही दिन होता है जो फाइनल होता है, एक ही दिन होता है सुबह से शाम तक। बहुत ग्रैंड होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने उसमें 50-60 लाख रुपए खर्च करके बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाई हुई है, परफॉर्मेंस के लिए बहुत बड़ा एरिया बनाया हुआ है। ठीक है, और हर साल उसको मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा भी देता है। बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। मुझे लगता है उत्तराखंड में कोई कल्चरल परफॉर्मेंस जो वर्ल्ड हेरिटेज घोषित हुई है, और रामायण ही है।